हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर साहब सड़क पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कुछ बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों न जाके देखा जाए आखिर किस बात का झगड़ा हो रहा है। तो वो जाके देखते क्या है कि एक छोटा कुत्ते का बच्चा जो पपी है उसके लिए वो झगड़ा कर रहे हैं। और वो बोल रहा मैं लेके जाऊंगा, वो बोल रहा मैं लेके जाऊंगा। और मेरा अब उन्होंने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, आप बताइए। तो उन्होंने बोला सर ये हमको मिला है और हमने ये डिसाइड किया है कि हम सब ने एक एक बात बोली जिसमें हमने झूठ बोला था, और जिसका झूठ सबसे बड़ा होगा वो इस पपी को लेके जाएगा। तो वो बोल रहा है मेरा झूठ बड़ा है, वो बोल रहा है मेरा वाला झूठ बड़ा है, तो इसको कौन लेके जाएगा। तो फिर प्रोफेसर साहब ने बोला कि बच्चों झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, मैंने तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो सारे बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रोफेसर साहब आप ही इसे घर ले जाइए। गाइस, लाइफ में हंसते मुस्कुराते रहिएगा, ये टाइम निकल जाएगा, फिर से स्कूल हमारे रीओपन होंगे, हम हमारे फ्रेंड्स से मिलेंगे, हम पार्टियां भी करेंगे, हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। गाइस, हमारा कोई लॉस नहीं होगा पढ़ाई का। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इसको सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे सॉल्व करना है गाइस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में यही होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड लेके आ जाओ, या राइट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। तो ये मेरा क्वेश्चन है 3 sin π/6 sec π/3 -4 sin 5π/6 देन cot π/4। हमको लाना क्या है गाइज, 1 लाना है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 sin π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, ये सब बता चुका हूँ मैं। sec π/3 60 डिग्री होता है, -4 sin π/6 30 होता है, तो 30 का ये 5 टाइम्स है, तो ये 35 जा 150 डिग्री हो जाएगा, और कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। सबको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री के वैल्यूज ही ज़्यादा पॉपुलर है, हमें वैल्यू भी उनके याद रहते हैं। तो गाइज ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, सेक 60 डिग्री कॉस 60 का रेसिप्रोकल होता है। कॉस 60 मुझे पता है साइन 30 के बराबर होता है, और साइन 30 कितना होता है 1/2, इसका मतलब कॉस 60 भी 1/2, और कॉस 60 1/2 तो सेक 62 इसका उल्टा होता है। तो आप चीज़ों को याद रख सकते हैं ऐसे। साइन 150 डिग्री है, ये तो 90 से भी बड़ा है, तो इसमें तो वो फंडा लगाना पड़ेगा अपने को, 180 -30 डिग्री लिख देता हूँ मैं इसको। कॉट 45 डिग्री स्ट्रेट वे 1 होता है, ये तो पता ही है। तो ये मेरा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरा बचा यहाँ पर 3 - 4 साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है जिसमें साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, और 180 माइनस थीटा इसी में आएगा, इसका मतलब ये कि पॉजिटिव भी आएगा आंसर। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये मेरा बनेगा साइन 30 डिग्री। इज दैट क्लियर। ये इंटू 1 तो छोड़ भी देते चलेगा, किसी को भी 1 से इंटू करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 - 4 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 2 2 जा 4। तो गाइज ये मेरा बना 3 - 2, आंसर आ गया 1 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये LHS लेके चलना, RHS लेके आना, बस यही करना रहता है ट्रिग्नोमेट्री में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो साइन 15 डिग्री में क्या करें गाइज कि हमको आंसर मिल जाए। साइन 15 डिग्री ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री -30 डिग्री। यही दो एंगल क्यों लिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके वैल्यूज हमें पता रहते हैं। या फिर 60 - 45 भी ले लो चलेगा, वही आंसर आएगा उससे भी। साइन A - B का फार्मूला क्या था, साइन ए, ये लिखवा दिए मैंने फार्मूले, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 45, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 30, फार्मूले में पुट कर दिया। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। तो ये मेरा बनेगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो ये बनेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ये हमारा आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2। तो ऐसा करने से हमारा डिनोमिनेटर का जो इरेशनल वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। 2 इंटू √2 क्या होता है 2,
2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये मेरा बनेगा √2 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये भी आंसर सही है, ये वाला रखना चाहो तो भी ये सही है। तो ये मेरा हो गया साइन 15 डिग्री का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा है। ये फार्मूले ऐसे याद नहीं होंगे, क्वेश्चन करते जाओ याद होते चले जाएंगे। 10 आ रहा है 18/17, 10b आ रहा है 1/35, तो फार्मूला लगाया जाए 10a माइनस बी का, क्योंकि मेरे को वैल्यू a माइनस बी का लाना है 45 डिग्री। तो a माइनस बी के लिए a माइनस बी का फार्मूला ही तो लगेगा, और a माइनस बी का, और वो भी जिसमें 10 हो, एक ही तो फार्मूला होता है 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b, ये फार्मूला होता है। अब 10a माइनस बी इक्वल टू 10a का वैल्यू मेरे पास रखा हुआ है 18/17, यहाँ पुट कर दिया, माइनस 10b का वैल्यू 1/35 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 18/17 इंटू 10b 1/35, तो ये मेरा बनेगा 10a माइनस बी इक्वल टू, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 17 इंटू 35, ऐसे ही रहने दो इसको। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 17 इंटू 35 मेरा एलसीएम है, तो ऊपर क्या आएगा 17 इंटू 35 को 17 से डिवाइड करोगे तो 35, तो 18 इंटू 35 बनेगा, माइनस ये 17 आ जाएगा यहाँ, और नीचे ये 1 है तो इसको 1/1 समझ लीजिए। फिर से नीचे एलसीएम लेंगे तो 17 इंटू 35 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा है आपको ये। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं 1 है तो ये इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 35 प्लस 18, तो ये 17 इंटू 35 से 17 इंटू 35 मेरा कैंसिल हो गया। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद वाली स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ 10a माइनस बी इक्वल टू, अब ऊपर क्या बचा नीचे क्या बचा वो लिख लेते हैं। ऊपर बचा मेरा 18 इंटू 35 माइनस 17, और नीचे बचा 17 इंटू 35 प्लस 18। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 10a माइनस बी इक्वल टू 18 को 35 से, आप लोग कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, मैं तो ऐसा करता हूँ 35 को 18 से करना, तो 18 5 जा 90 को यहाँ लिख दो, 18 3 जा 54 को यहाँ लिख दो, फिर इस 9 को इधर मिला दो तो 630 आ गया है ना। 0 तो आएगा ही, 9 को इधर मिला दो, फर्स्ट डिजिट 0 और 9 प्लस 54 63, तो ये मेरा आ गया 630 माइनस 17। अब 17 को 35 से ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 को 17, 17 5 जा 85 लिख दिया, 17 3 जा 51 लिख दिया, ऐसा। अब ये जो 51 है ये 8 इसमें मिला दो तो 59 हो गया, ये तो 595 हो गया प्लस 18। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये मेरा बनेगा 10a माइनस बी इक्वल टू, ये मेरा आ गया 630 माइनस 17 613, और 595 प्लस 18 ये भी 613, 613 अपॉन 613 कितना हो गया 1, यानी कि 10a माइनस बी इक्वल टू 1045 डिग्री, 1 को लिख सकते हैं ना अपन, तो 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी मेरा आ गया 45 डिग्री। यही तो लाना था, यही प्रूव करना था। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकला है। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेप लिखी मैंने, उसके बाद वाली यहाँ लिखी है, रफ वर्क यहाँ करा हुआ है मल्टीप्लाई वाला। इज दैट क्लियर? समझ आ गया पूरा क्वेश्चन? तो ये बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ओ ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा, वंस अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, देन शो दैट 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या करें, LHS लेके चलें जैसा अपन करते हैं यूजुअल। LHS इक्वल टू 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, ये लेके चलना है और लेके आना है हमको 2, तो ये मेरा 1 प्लस 10a, इस a की जगह में ऐसा लिख सकता हूँ कि b को इधर ले लूँ तो 45 माइनस b, ठीक है, और ये 1 प्लस 10b, क्योंकि जो आंसर लाना वो तो 2 है, उसमें ना कोई a दिखाई दे रहा ना b दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल होंगे a b तो, और कैंसिल कोई होगा कैसे, जब तक या तो सारे को a में बदल लो क्वेश्चन को, या सबको b में बदल लो,
तभी तो आपस में कैंसिल होंगे, ए से बी कभी कैंसिल हो नहीं सकता, 10 ए से 10 बी कभी कैंसिल होएगा नहीं। तो अपन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरा बनेगा 1 प्लस, ये मेरा 10 ए माइनस बी का फार्मूला लगा लें, तो 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी इंटू 1 प्लस 10 बी। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 10 बी डिवाइडेड बाय, यहाँ 10 ए की जगह 45 डिग्री है, ए नहीं है, ये 45 डिग्री है। क्लियर? तो ये 1 प्लस 10 45 तो 1 होता है, 1 इंटू 10 बी मेरा बनेगा 10 बी इंटू 1 प्लस 10 बी। अब मुझे लग रहा है अगली स्टेप में आंसर आ जाना चाहिए, है ना? कितनी मेहनत करेंगे इतने से क्वेश्चन के लिए। ये 1 प्लस 10 बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 प्लस 10 बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 10 बी प्लस 1 माइनस 10 बी। तो 10 बी से 10 बी कैंसल, ओ 1 प्लस 10 बी से 1 प्लस 10 बी भी कैंसल, बचा ही क्या 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से मैनेज हो रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाई 12। ओके, तो 10 13 पाई बाई 12, तो 13 इंटू पाई बाई 12। चलो पहले तो ऐसा ही लिख लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 10 13 इंटू पाई कितना होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 1 जा 12 बचा से 5 जा, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 13 इंटू 15, अब 13 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 13 से, 13 5 जा 65, 13 1 जा 13, अब 65 में 6 को इधर ऐड कर लो तो 195 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, समझ आ रहा है? तो ये मेरा आ जाएगा 195 डिग्री 13 इंटू 15, तो ये आ जाएगा मेरा 195 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको अपन ऐसा लिख लो ना, 180 प्लस 15 डिग्री, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसके अंदर। अब 10 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? 180 यहाँ आता है, तो 180 प्लस थीटा मतलब इसमें आएगा, तो यहाँ पे 10 और कॉट के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? और 180 प्लस थीटा 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा ही बनेगा, तो ये मेरा बना 10 15 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी का वैल्यू निकाला था क्या अभी अपन ने 10 15 डिग्री का? कहीं नहीं 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 नहीं, साइन 15 डिग्री का था वो। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे को लगा वो निकाला होता तो वहाँ चिपका देते अपन, है ना? कॉपी पेस्ट हो जाता अपना। एनीवे 10 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30। अब 10 ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है? 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस, देखो कितनी बार फार्मूला लग रहा है, जितनी बार फार्मूला लगेगा हमारी प्रैक्टिस उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो ये 10 ए हो गया मेरा 1, 10 बी ये 10 30 हो गया 1 बाई रूट 3, 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय रूट 3। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तब हम क्या करेंगे, ये हटा देते हैं, बात समझ में आ गई थी। तो इसके बाद अपन ये करेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 3। तो ऊपर एलसीएम कितना है मेरा? रूट 3। ऊपर यदि एलसीएम मेरा रूट 3 है तो ये आ जाएगा मेरा रूट 3 माइनस 1, और नीचे भी एलसीएम मेरा रूट 3 है तो ये मेरा बनेगा रूट 3 प्लस 1, क्योंकि अल्टीमेटली ये 1 इंटू 1 1 ही तो हुआ। तो ये मेरा एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो फाइनली मेरे को क्या मिला? रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1, है ना? हम लोग मैथमेटिक्स में आंसर को कभी ऐसे नहीं छोड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना? जैसे किसी गेस्ट कोई अपने घर आता है तो ऐसे थोड़ी कि काम हो गया तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, है ना? पूरा उसको अपन फेयरवेल उसका बाय बाय बोल के फिर उसको। तो यहाँ पर ये आपका रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1, और ये आपका गेस्ट, अब इसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दो, इसको रैशनलाइज कर लो, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो ये मेरा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा गाइज ऊपर। और रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला पार्ट, और ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 बनेगा मेरा। तो फाइनली ये 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 बनेगा, तो अलग अलग डिवाइड कर लो, तो 4 बाई 2 2, तो 2 माइनस रूट 3 इज माई फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? तो जितना आपसे बने आप उसको सॉल्व कर लिया करो, उसको उतना रिस्पेक्ट दे दिया करो गाइज। चलिए आगे बढ़ें।
टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स इक्वल टू टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स, ये क्या बात हुई? ऐसा होता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में सब पॉसिबल है ना, होता होगा। कहाँ से स्टार्ट करें, एलएचएस से क्या आरएचएस से? कुछ क्वेश्चन ही बड़े स्पेशल ट्रिकी टाइप के होते हैं, है ना। उसको ना एलएचएस से करना पड़ता है ना स्टार्ट आरएचएस से करना पड़ता है। कहीं से भी करो यार, बस जहाँ से स्टार्टिंग करो वो सही होना चाहिए, है ना। स्टार्ट सही होगा तो एंड भी हो ही जाएगा सही। यहाँ पर एक तो मुझे 3x दिख रहा है, एक मुझे 2x दिख रहा है, एक मुझे x दिख रहा है। कोई कनेक्शन है तीनों में? हाँ है ना, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। क्या दिक्कत है? 10 लगा दो, दोनों तरफ ही तो लगा रहे हैं, गलत क्या है? दोनों तरफ कुछ भी लगा दो। तो ये 2x प्लस एक्स, टेन 3x इक्वल टू टेन 2x प्लस एक्स। अब इसमें 10a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो ये मेरा बनेगा 10 3x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 10 3x माइनस 10 3x 10 2x 10x इज इक्वल टू आ रहा है 10 2x प्लस 10x। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये 10 3x माइनस 10 2x, इसको इधर ले लिया हमने और इसको भी इधर ले लो, माइनस 10x इक्वल टू इस पूरे को इधर राइट में ले लो, तो ये बनेगा मेरा 10 3x 10 2x 10x। बस या तो गया पूरा का पूरा आगे जो लाना था। तो कुछ क्वेश्चन बड़े अजीब होते हैं ऐसे कि जिनको अपन ऐसा करके कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। कोई बोलता है सर इसको और कैसे कर सकते हैं, और कैसे करोगे यार, ऐसे ही तो करना है। या तो ऐसा कर लेना 10 3x, इसको लिख लेना 10 2x प्लस एक्स, बात तो वही आएगी। यही तो स्टेप आ रही है, उसके बाद ओपन कर लेना। तो एनीवे चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन आप करते रहोगे तो आप इनको अच्छे से मैनेज कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। शो दैट ये आपको दिया है क्वेश्चन, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x। तो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जब अपन चलते हैं तो ये cos a प्लस बी का फार्मूला पहले लिख तो लो क्वेश्चन भाई मेरे। cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये मेरा बनेगा cos a प्लस बी का फार्मूला, cos a cos b माइनस, cos वाले में यहाँ प्लस हो तो माइनस आता, माइनस साइन a साइन b। और ये cos a माइनस b का फार्मूला, तो cos a cos b, यहाँ प्लस आता माइनस वाले में, प्लस साइन a साइन b, साइन पाई बाई 4 साइन x। अरे वाह, ये कैंसिल हो गया पूरा, बहुत अच्छा लगता है ऐसा हो जाता, अपना लोड थोड़ा कम हो गया। अब बचा क्या है वो लिख लो, cos पाई बाई 4 cos x, ये भी तो वही है। अरे तो फिर इंटू 2 ही कर लो ना, इसी में 2 बार क्यों लिखूं मैं। cos पाई बाई 4 कितना होता है, cos 45 डिग्री है ना, यही मतलब हुआ। cos x इंटू 2, cos 45 कितना होता है 1 बाई √2 cos x इंटू 2, 2 को ऐसा लिख सकते हैं √2 2 बार, एक √2 कैंसल, तो बचा ही क्या √2 cos x, दैट इज माई RHS। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कर ही लेंगे ना अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं मैं। तो ये मेरा बनेगा cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाय साइन 7x माइनस साइन 5x। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और हमको लेके क्या आना है, cot x लेके आना है। एक फार्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में, cos c प्लस cos d, याद आ रहा है, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 अगेन cos c माइनस d बाई 2, और sin c माइनस sin d भी बताया होगा फिर तो, है ना, याद आ जाएगा अभी आपको। तो ये तो लगा लें अपन, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 7x प्लस 5x बाई 2, अगेन cos c माइनस डी बाई 2 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। फिर साइन c माइनस साइन d का फार्मूला ये भी बताया होगा, साइन c माइनस साइन d, इसका फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। इज दैट क्लियर, ये भी फार्मूला होता है। तो ये मेरा बनेगा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2,
और साइन 7x माइनस 5x बाई 2, 2 से 2 निपटा दें, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा वो लिख लो, कॉस 7x और 5x का टोटल 12x का आधा 6x लिख दें, कॉस 7x में से 5x गया 2x का आधा x लिख देते हैं, फिर कॉस वापस से 6x आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, कॉस x अपॉन साइन x, तो ये हो जाएगा कॉट x। अरे ये तो बहुत बड़ा वाला टाइम पास है यार। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये बस फार्मूले आपको याद हैं, बस क्वेश्चन करते जाइए, प्रैक्टिस फार्मूले की अपने आप हो जाएगी। यस गाइज, LHS लेके चलते हैं इसका भी। LHS इक्वल टू साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय यस गाइज, LHS लेके चलते हैं इसका। तो ये मेरा LHS के अंदर लिखा हुआ है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस 5x माइनस कॉस x। यहां पर क्या करा जाए, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा सकते हैं, इनको पास पास लिख लेते हैं अपन, साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x, और नीचे तो रहने दो इसको, कॉस 5x माइनस कॉस x। तो ऊपर मेरा एक फार्मूला बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला गाइस। सबसे पहला फार्मूला यही था, इस तरह के जो फार्मूले की लिस्ट थी उसमें देख सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 5x प्लस एक्स बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 5x माइनस एक्स बाई 2, माइनस 2 साइन 3x, और ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला, एक तो होता है साइन सी प्लस साइन डी, एक साइन सी माइनस साइन डी, एक कॉस सी प्लस कॉस डी, और एक कॉस सी माइनस कॉस डी जिसमें दोनों साइन आते हैं और यहाँ माइनस भी आता है। तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 5x प्लस एक्स बाई 2, फिर से साइन सी माइनस डी बाई 2, 5x माइनस एक्स बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए, समझ आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है वो लिख लिया जाए। तो ये ऊपर क्या बचा है, एक तो साइन बचा है 5x प्लस एक्स 6x बाई 2, तो ये मेरा 3x हो गया, कॉस 5x में से x गया तो ये मेरा 4x बाई 2, तो ये मेरा 2x हो गया, माइनस 2 साइन 3x, ये 2 ये भी तो कैंसिल होगा, एक तरह से कॉमन है ना, ये तो ऐसा है ना, ये 2 तीनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 2 मेरा ऊपर कॉमन है और नीचे तो ये, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 5x प्लस एक्स 6x का आधा कितना हो जाएगा 3x, साइन 5x माइनस एक्स 4x का आधा कितना हो गया 2x। तो अब इसके बाद क्या करें, क्या बचा है, 2 तो मेरा कैंसिल हो गया था कॉमन आके, तो ये मेरा, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 भी गया मेरा, कैंसिल हो गया था। तो साइन 3x कॉमन, तो साइन 3x मेरा कॉमन, तो अंदर बचेगा क्या, cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x साइन 2x, और एक चीज अपन भूल गए थे, ये वाला माइनस साइन, ये भी तो लगेगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए तो ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ मैं, साइन 3x मेरा कैंसिल हो गया। अच्छा ये जो माइनस है, ये माइनस में ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये cos 2x माइनस 1 को 1 माइनस cos 2x बोल दो, डिवाइडेड बाय साइन 2x, और 1 माइनस cos 2x, ये भी एक फार्मूला होता है। मैंने cos 2x के फार्मूले लिखवाए थे बहुत सारे, उसमें एक ये भी लिखवाया था, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको 1 माइनस cos 2x है ना, जस्ट ए मिनट, cos 2x के 3 फार्मूले लिखवाए थे, तो ये मेरा cos 2x माइनस 1 है, तो ये 1 माइनस cos 2x क्या हो जाएगा,
जस्ट ए मिनट, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, हर चीज़ अच्छे से समझ लेना पूरा। cos 2x क्या होता है गाइस? cos 2x होता है, 3-4 फार्मूले इसके मैंने बताए थे। एक तो था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इज दैट क्लियर? एक इसका फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, याद आ रहा आपको गाइस? ये मेरा cos 2x का एक फार्मूला था। तो ये फार्मूला मैं यदि लेता हूं तो मेरा cos 2x माइनस 1 माइनस cos 2x, यानी इसको इधर ले लूँ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू मेरा बनेगा 1 माइनस cos 2x, यानी 1 माइनस cos 2x को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक फार्मूला ये भी लिखवाया था मैंने गाइस साइन 2x का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये मेरा 2 से 2 कैंसल, साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मेरा 10x बना, जो कि मेरा आंसर आ गया। यही लाना था मेरे को राइट हैंड साइड, बस ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। तो ये मेरा बनेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री पाई बाई 3 60 होता है, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल वैल्यूज ही पुट करना है। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 भी 1/2 होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 का स्क्वायर, 10 45 1 होता है ना, 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, यानी कि 1/2, 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है माइनस 1, तो फाइनली माइनस 1/2 बचा, विच इज इक्वल टू RHS। अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड टेन 75 डिग्री। ओके, 10-15 डिग्री सॉरी। तो साइन 75 डिग्री एंड 10-15 डिग्री, 15 डिग्री कितने निकालेंगे? अभी तो आया था एक जगह, साइन 15 डिग्री हो चुका था, ये रहा 10-15 डिग्री, यही था ना गाइज? इसी के इक्वल फिर ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर ये सॉल्व करके लाए थे 2 माइनस √3। तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना? यस, चौकन्ने रहा करो, नहीं तो कोई भी आपसे दोबारा मेहनत करवा लेगा, है ना? यस यस यस। तो ये देखिएगा आप बचा, ये तो खैर हो गया था। साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री को अपन लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यही दो एंगल क्यों लिए? क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड एंगल है जिनके वैल्यूज हमें पता रहते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो ये मेरा बनेगा √3/2 प्लस 1/2 तो ये मेरा √3 प्लस 1/LCM, तो वही आ गया 2√2। बस ठीक है यार, ये आंसर आ गया, दैट्स इट। और सॉल्व करने का मन हो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, इससे ज़्यादा क्या करोगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। कॉस π/4 माइनस एक्स, कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस 1 साइन π/4 माइनस वाई, ठीक है। LHS लेके चलते हैं, ये लाना आंसर साइन एक्स प्लस वाई। तो LHS में दिया है कॉस π/4 माइनस एक्स, देन कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। तो यह आ जाएगा मेरा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही फार्मूला है ना? काय का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, तो ये मेरा ए की जगह π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, यही आ रहा है। तो ये मेरा हो गया गाइस कॉस π/4 प्लस π/4 माइनस एक्स माइनस वाई, चलेगा ऐसा? इन दोनों को पास में लिख लिया, ऐड करना आसान हो जाएगा। π/4 प्लस π/4 कितना होता है? कई लोग बोल देते हैं π/8, π/4 प्लस π/4 π/8, पता नहीं कैसे बोल देते हैं लोग ऐसा। π/4 प्लस π/4, तो ये LCM 4, तो ऊपर पाई प्लस पाई 2 पाई हो गया, तो ये 2 2 ज़ा 4,
तो फाइनली ये तो आ गया π/2 माइनस माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस वाई, तो ये मेरा हो जाएगा cos π/2 का मतलब 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। और गाइस cos 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव आते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा साइन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। तो ये मेरा आंसर आ गया गाइस। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द सम क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगले लेक्चर में और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे गाइस। चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।